जीके जीएस फंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार दोहराया जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से रट के जाना है, क्योंकि एग्जाम में आप देखोगे और उड़ा के सीधा आगे बढ़ोगे। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2 मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को एक बार देख लो। 151 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा? क्या होगा राइट आंसर? वृद्धगंगा। आसान क्वेश्चन है, पर एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आप लोग इसका सही उत्तर अब तक कर दिए होंगे। ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत का दूसरा सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अगला क्वेश्चन, भारत में गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में अव्वल नंबर स्थान पर है? गेहूं उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ऊपर आता है। ठीक है, गेहूं, गन्ना और दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 153, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? बिल गेट्स, डॉगलस इंगलबर्ट, टिम बर्नर्स-ली या विंट शार्प? क्या होगा राइट आंसर? कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार वो किया था, ऑप्शन नंबर बी, डॉगलस इंगलबर्ट ने। ठीक है, ये माउस का इस्तेमाल होने से कंप्यूटर का यूज करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, पहले कंप्यूटर में माउस नहीं हुआ करता था, पर इन्होंने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 154, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 14 अगस्त 1947, 26 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार अब तक सॉल्व कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट्टा मारना है, क्योंकि ये सीधा सीधा डेट पूछ रहा है, कौन सा डेट को पहली बैठक हुई थी। तो पहली जो बैठक हुई थी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका उत्तर अब तक कर दिए होंगे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इस डेट को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस डेट को संविधान को अपनाया गया था। और संविधान का इनेक्टमेंट कब हुआ था, इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 1556, 1576, 1526 या 1596? देखो, डेट्स बहुत क्लोज है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, पर आपको डेट रटना मारना पड़ेगा। एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं होना है। हल्दीघाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ये भी हम लोग जानेंगे। साथ साथ जानेंगे कि इसका साल कब था। तो साल जो था 1576, जो पूछ रहा है एग्जाम में, उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1576। किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तना, जड़, पत्तियां या फल? क्या होगा आंसर? मैग्नीशियम। ये एक मेटल है और ये पत्तियों में दिखने को मिलता है। ठीक है, पत्तियों में दिखने को मिलता है हम लोग को मैग्नीशियम। ठीक है, ये मेटेलिक सब्सटेंस हम लोग को पत्तियों में दिखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 157, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? 1853, 1856, 1873 या 1833? कब चला था पहली यात्री ट्रेन? देखो, पहली जब क्वेश्चन के साथ जुड़ जाता है तो वो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इज 1853। 1853 कहाँ पर चला था? बॉम्बे में। बॉम्बे में थाने और बोरी बंदर के बीच, थाने और बोरी बंदर के बीच ये ट्रेन चली थी। ठीक है, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी पहला यात्री ट्रेन। ठीक है दोस्तों, रट्टा मार लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है पहले और आगे भी आएगा। भारत के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? मलिक मोहम्मद जयसी, कालिदास, कलहन या बाणभट्ट? भारत का शेक्सपियर, तो भारत का शेक्सपियर बोले तो वो कालिदास है, पर मैं नहीं मानता, क्योंकि कालिदास शेक्सपियर से पहले आए थे। ठीक है, पहले कालिदास आए थे, उसके बहुत बाद शेक्सपियर आए थे, इसीलिए भारत का शेक्सपियर कहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्वेश्चन के लिहाज से मैं इसका आंसर यही बता रहा हूँ और यही सही उत्तर भी है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या जम्मू और कश्मीर? वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। क्वेश्चन देखते हैं। 2023
2023 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? इटली, यूएसए, भारत या ब्राजील? क्या होगा राइट आंसर? 2023 G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारत। हमारे प्यारे भारत में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2020 का मेजबान देश भारत है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सिफेरल या फाइलोक्विनन? क्या होगा? विटामिन सी का हर एक विटामिन का रासायनिक नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन में पूछ लिया कि विटामिन सी का, तो ये जो है ये एक एसिड होता है, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। रेटिनल कौन क्या है? विटामिन ए। कैल्सिफेरल क्या है? विटामिन डी। फाइलोक्विनन को क्या है? विटामिन के। हर एक विटामिन का रासायनिक नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, रट्टा मारना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा चीज है जो बिना रट्टा मारे काम नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन, एक बाइट कितने बिट्स से बनती है? मतलब बोल रहा है कि एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं। तो देखो, एक बाइट का मतलब है 8 बीट्स और 4 बीट से बनता है एक निबल। ये भी आप जान लो। ठीक है, दोनों चीज़ आपको जानना चाहिए, क्योंकि एक बीट 8 बीट के मतलब है एक बाइट और 4 बीट का मतलब है एक निबल। द क्वेश्चन, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा आमटे या मौलाना आजाद? जो राइट आंसर, अखिल भारतीय किसान सभा। तो इसका जो प्रेसिडेंटशिप था, अध्यक्षता था, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 164, एडोब आईएनसी के वर्तमान सीईओ कौन है? सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, अजय बंगा या शांतनु नारायण? एडोब एक बहुत बड़ा कंपनी है और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं, हम लोग एडोब रीडर यूज़ करते हैं। तो इस कंपनी का सीईओ का नाम आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? शांतनु नारायण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई गूगल, अजय बंगा अभी वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, ये पहले मास्टर कार्ड का सीईओ हुआ करते थे, अजय बंगा जी। अगला क्वेश्चन 165, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? दुबई, रियद, मस्कट या टेल अवीव? क्या होगा राइट आंसर? सऊदी अरब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियद और इसका करेंसी जो है वो है रियल, सऊदी रियल। ठीक है, दोनों चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। कैपिटल है रियद और करेंसी है रियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डडुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटका? क्या होगा राइट आंसर? दुधवा। तो देखो दोस्तों, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब से टाइगर रिजर्व, ये सबसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, इसीलिए इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 167, सोमशिला बांध किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी, तापी, पेन्ना या नर्मदा? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो दोस्तों, सोमशिला जो बांध है वो पेन्ना नदी के ऊपर है। पेन्ना नदी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये रिवर और डैम ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक है, जिससे हर एक एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन बनता है। और अभी का कंपटीशन इतना है कि 2 मार्क्स आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, इसीलिए ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। इसमें हम लोग पूछे कि सोमशिला बांध किस नदी पर स्थित है, तो वो पेन्ना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति कौन सा है? संथाल, भील, कोल या मुंडा? क्या होगा राइट आंसर? सबसे सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति, तो सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति जो है वो है भील जनजाति सबसे ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। ठीक है, ये भारत का सबसे प्रमुख ट्राइबल एक प्रजाति है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 169, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? डॉलर, अफ्रीकी रियल, पेशो या रंड? क्या होगा राइट आंसर? दक्षिण अफ्रीका। अभी हम लोग का T20 चल रहा है दक्षिण अफ्रीका के साथ, तो इसका जो दक्षिण अफ्रीका का करेंसी है वो है ऑप्शन नंबर डी रंड इज द करेंसी ऑफ दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन 170, पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मतलब कर चुका है। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, आयरलैंड या दुबई? क्या होगा राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका।
ना सिर्फ अमेरिका, वेस्ट इंडीज और कनाडा भी इसमें मेज़बान देश बना था। ठीक है, सब मिल के इसका मेज़बानी की थी 2024 का T20 विश्व कप। ठीक है, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का मेज़बान देश अमेरिका, वेस्ट इंडीज और कनाडा था। 171 भारत के किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जयपुर, उदयपुर, भागलपुर या जोधपुर? किसको ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्लू सिटी जो है वो है जोधपुर। जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और जयपुर क्या है? पिंक सिटी। पिंक सिटी, गुलाबी शहर। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर। और ब्लू सिटी, नीला शहर किसे कहा जाता है? तो वो जोधपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 172 हेल का मुख्यालय, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई? क्या राइट आंसर? हेल, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 173 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल, कुनवार सिंह, नाना साहिब या तात्या टोप? क्या राइट आंसर? तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1857 का क्रांति जो था, इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? वो किया था ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल। इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत बार दोहराया गया है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद रख लो कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। द क्वेश्चन 174 भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ 174 भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखी गाड़ी या आलमगीरपुर? क्या राइट आंसर? सबसे बड़ा स्थल पूछ रहा है भारत का, तो सबसे बड़ा स्थल जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, राखी गाड़ी। राखी गाड़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिसेन, कलहन या अशोक घोष? अशोक घोष। क्या राइट आंसर? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये था 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार आता है। और ये सब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखना, और हो सके तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।